जब मैं नैनो ले रहा था ना तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया डील मिल रही है, लेकिन जब मेरे सामने हकीकत आई, सच मेरे सामने आया, तो मेरे होश उड़ गए। तो मेरे साथ क्या स्कैम हुआ था, जब मैं ये कार देखने गया ना मेरे को बढ़िया लगी, कंडीशन ठीक थी गाड़ी की, पर इस कार ने यार बहुत चीज़ें दी है मेरे को। जब ये कार मैंने खरीदी थी उस टाइम मेरे 4000 के आसपास सब्सक्राइबर्स थे। इस कार की वजह से 4000 से 30,000 होने वाले हैं। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। आज मैं अपनी नैनो को ग्लव्स पहन के चला रहा हूँ। वैसे पता है पहले के टाइम पे लोग कार ग्लव्स पहन के ही चलाते थे, इसलिए कारों में ग्लव बॉक्स आता है। पर ग्लव्स पहन के आप ऐसे सिंगल हाथ से नहीं चला सकते। चला सकते हो अगर पावर स्टीयरिंग हो तो, लेकिन जैसे मेरी कार में पावर स्टीयरिंग नहीं है तो ग्लव्स पहन के और ज़्यादा दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ रही है। और यार इस वीडियो में ना मैं आपको सेकेंड हैंड कार लेते टाइम जो स्कैम होते हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। मतलब अपनी कहानी बताने वाला हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे भाइयों के मैसेज आते रहते हैं स्कैम से रिलेटेड। कईयों के साथ हो जाता है और कई लोग बच जाते हैं स्कैम होने से, फिर वो मेरे को अपनी कहानी बताते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं भी आपको अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैंने ये नैनो ली थी ना तो मेरे साथ भी स्कैम होते होते बचा था। जब मैं नैनो ले रहा था ना तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया डील मिल रही है, लेकिन जब मेरे सामने हकीकत आई, सच मेरे सामने आया, तो मेरे होश उड़ गए थोड़ी देर के लिए। फिर उस टाइम मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, लूं या ना लूं, कैंसिल कर दूं। और ऊपर से मैंने बुकिंग अमाउंट भी दे दिया था पहले ही। जब मैंने बुकिंग अमाउंट दिया था ना उस टाइम मेरे को पता नहीं था, बाद में पता चला। वो तो सही हुआ गाड़ी लेने से पहले पता चल गया, अगर गाड़ी लेने के बाद पता चलता ना फिर तो और ज़्यादा नुकसान हो जाता तगड़ा वाला। तो मेरे साथ क्या स्कैम हुआ था, जब मैं ये कार देखने गया ना मेरे को बढ़िया लगी, कंडीशन ठीक थी गाड़ी की। और ये जो कार है इसका प्राइस 80,000 रुपये लिख रखा था OLX पे। तो ये कार मैंने OLX से ली थी। फिर मैंने ना ऑफर किया, OLX पे ऑप्शन आता है ऑफर देने का, तो 80,000 से मैंने सीधा 50,000 का ऑफर दिया और वो एक बार में ही मान गए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं सोच रहा 80,000 से सीधा 50,000 रुपये का मैंने ऑफर दिया और ये मान कैसे गया एक ही बार में। नहीं तो लोग ऐसे करते हैं ना कि नहीं नहीं इतना तो नहीं कर पाएंगे, इतने में ले लो, 80 की जगह 70 में ले लो, 60 में ले लो, 65 में ले लो। लेकिन उन्होंने एक ही बार में हाँ बोल दिया, ठीक है ले लो 50 में। फिर उसके बाद जब मैं कार देखने गया तो चलाने में भी गाड़ी ठीक लगी मुझे। 2 दिन गया था मैं, एक दिन गाड़ी देखने गया था टेस्ट ड्राइव लेने, और दूसरे दिन तो मैं लेके आ गया था। और टेस्ट ड्राइव भी मैंने नहीं ली थी, मैं एक भाई को लेके गया था अपने साथ, अर्जुन नाम है उनका, तो उन्होंने ही टेस्ट ड्राइव ली थी। उस टाइम तो मेरे को कार चलानी भी नहीं आती थी, तो गाड़ी चलने में ठीक थी, एसी वेसी सब चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी गाड़ी में। ओ भाई अभी चै चै की आवाज़ आ गई नैनो के टायर से। अभी बारिश में भीग के ना इसकी ड्रम ब्रेक ज़्यादा हार्ड हो गई है, थोड़ी सी दबाने पे ही गाड़ी रुक जा रही है, खड़ी हो जा रही है। मैं जैसे नॉर्मल दबाता हूँ वैसे ही दबाई मैंने, लेकिन टायर स्लिप हो गया और चू 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 आवाज़ आ गई। हाँ तो फिर गाड़ी हमें ठीक लगी चलाने में, एसी वेसी सब सही काम कर रहा था, म्यूज़िक भी चल रहा था, सब ठीक था गाड़ी में। फिर हम ना घर चले गए, हमने बुकिंग अमाउंट दे दिया था, शायद 3,000 रुपये के आसपास दिया था। और उस टाइम हमें पता नहीं था गाड़ी के बारे में जो स्कैम होने वाला था। अगर पता नहीं लगता तो वो हो ही जाता, अगर मैं चेक नहीं करता, थोड़ा अपना दिमाग नहीं लड़ाता। सबसे बड़ी जो हमने गलती करी ना वो ये करी थी कि हमने गाड़ी का नंबर सर्च नहीं करा। आजकल इतने सारे ऐप हैं, कार इन्फो, ये सब व्हीकल इन्फो, पता नहीं क्या क्या ऐप है, तो उनमें पता चल जाता है गाड़ी कितने ओनर है, चालान कितने हैं गाड़ी में, ये सब चीज़ें आप ऐसी गाड़ी के नंबर से पता लगा सकते हो। लेकिन हमने वो भी चेक नहीं किया। फिर हम अगले दिन चले गए गाड़ी लेने के लिए, घर लाने के लिए गाड़ी को। और फिर जब फाइनल पेमेंट करने की बारी आई तो हमने RC देखी। उस टाइम RC भी उससे पहले वाले दिन नहीं देखी। तो जब मैं RC देख रहा था तब मैंने ध्यान से देखा कि ये गाड़ी तो 4th ओनर है, उन्होंने 2nd ओनर बताया था और OLX पे भी 2nd ओनर डाल रखा था। लेकिन RC में देखा तब पता चला ये 4th ओनर कार थी। ओ भाई कितनी बड़ी रेंज रोवर आ गई, ये बीच में कौन अपना बेवकूफ़ स्कूटर खड़ा करके चला गया। एक तो गली इतनी पतली है। हाँ तो फिर क्या बोल रहा था मैं, हाँ फिर हमने RC देखी तो देखा 4th ओनर गाड़ी है ये। उसके बाद मैंने सोचा कि यार चालान भी चेक कर ही लेता हूँ, कहीं पता चले इसमें चालान भी हो। और जब चालान चेक किए ना
तब तो मेरे पैरों से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि चालान चेक करने पे पता चला इस गाड़ी पे 10,000 रुपए के चालान है, वो भी पेंडिंग। 2-2 हजार रुपए के इसमें 5 चालान थे और सारे चालान ओवर स्पीडिंग के थे। तो तब मेरे को झटका सा लगा कि यार 2 चीजें गड़बड़ है गाड़ी में, एक तो चालान भी और दूसरा ओनर भी। ये तो सिलेबस में ही नहीं था हमारे, और उस टाइम मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि लूँ या रिजेक्ट कर दूँ, क्योंकि उस टाइम ना दिमाग में ये भी आ रहा था कि 2 स्कैम तो ऐसे ही निकल गए, हो सकता है गाड़ी में और भी कुछ दिक्कत हो जो हमें लेने के बाद पता चले। उस टाइम तक पेमेंट नहीं करी थी, बस बुकिंग अमाउंट दिया था 2,500 या फिर 3,000 रुपये, और जो प्राइस इसका लगाया था हमने 50,000 लगाया था, मैंने ही लगाया था। फिर हमने क्या सोचा कि डिस्काउंट करवाते हैं, क्योंकि यार डिस्काउंट तो बनता ही है। हम तो सेकेंड ओनर के हिसाब से पैसे लगा रहे थे और गाड़ी में कोई चालान नहीं है उसके हिसाब से पैसे लगा रहे थे। अब चालान हम अपनी जेब से थोड़ा ना भरेंगे, 10,000 का चालान ही भर देंगे तो गाड़ी 50 की जगह 60 की पड़ेगी हमें। फिर हमने क्या किया, जो इसमें कमी निकली, जो 2 स्कैम निकले उनका हमने लिया डिस्काउंट, क्योंकि गाड़ी के ओनर जितने बढ़ते हैं उतना उसका प्राइस भी कम होता है और गाड़ी में चालान होता है तो उसका भी डिस्काउंट मिलता है। वैसे तो चालान पुराना वाला ओनर ही भरता है, लेकिन उसने उसका डिस्काउंट दे दिया, फिर वो चालान मैंने भर दिए। फिर ये जो कार है ना, ये चालान वालान भर के सारे काम करके 50 की पड़ गई थी। पर वो तो सही है कि गाड़ी में और कुछ वैसे मेजर दिक्कत नहीं थी, गाड़ी ठीक थी। लेकिन ये है कि अगर वो ये 2 चीज़ें हमें पहले ही बता देता ना तो हम गाड़ी देखने ही नहीं जाते। अगर वो हमें पहले ही बता देता 4th ओनर है, 10,000 के चालान है, तो मैं गाड़ी देखने ही नहीं जाता। पसंद नापसंद तो दूर की बात है, मैं देखने ही नहीं जाता, क्योंकि इतने ही प्राइस में लगभग मेरे को सेकेंड ओनर गाड़ी मिल जाती है आराम से। पर वो तो ठीक है, चलो। वो कहते हैं ना, अन पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो इस पे मेरा नाम लिख रखा था, इसको मेरे पास ही आना था तो ये मेरे पास ही आई। तो इसीलिए यार कभी भी सेकेंड हैंड कार खरीदो या फिर नई भी खरीदते हो, मतलब ब्रांड न्यू कार भी खरीदते हो, तो ये सब चीज़ें तो चेक कर लिया ही करो एटलीस्ट। मतलब इतना तो कर ही लेना चाहिए कि नंबर डाल के चालान वालान चेक कर लो, ओनर चेक कर लो। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी, मेरे को सारी चीज़ें ये पता थी कि नंबर डाल के ऐसे हम चेक कर सकते हैं। पर वही है, गाड़ी के एक्साइटमेंट में ना इंसान चीज़ें भूल जाता है। मैं तो ज़्यादा ही भूल जाता हूँ, और ऊपर से मैं ज़िंदगी में पहली बार कार लेने वाला था, तो मेरे को सब कुछ सपने जैसा लग रहा था, तो इसलिए भी दिमाग में ही नहीं आया चेक करना। क्योंकि कार यार एक बहुत बड़ी सी चीज़ होती है। जिस इंसान ने कभी कार ना चलाई हो, जिसके घर में कभी कार ना हो, वो कार लेता है ना तो बहुत अलग सा लगता है। ऐसा लगता है कुछ तगड़ी चीज़ आने वाली है घर में, ऐसा लगता है कोई स्पेसशिप आने वाला है, UFO। मेन रोड पे मज़ा आता है ग्लव्स पहन के गाड़ी चलाने में, गलियों में मज़ा नहीं आता। पर इस कार ने यार बहुत चीज़ें दी है मेरे को। जब ये कार मैंने खरीदी थी उस टाइम मेरे 4,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स थे। इस कार की वजह से 4,000 से 30,000 होने वाले हैं, इस महीने में हो जाएंगे 30,000। तो इस कार ने मेरे को लगभग 26,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स दे दिए हैं अभी तक। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कार रही है अपने लिए, इससे मैंने इतनी सारी रोड ट्रिप कर ली है। मतलब अभी तक मैंने सारे पैसे वसूल कर लिए हैं इस कार से, और आज तक भी इसमें कभी ऐसे ब्रेक डाउन नहीं हुआ मेजर। ऐसे एक बार घर के पास ख़राब हो गई थी, मतलब इसका जो ये गेयर लीवर है ना, ये फ्री हो गया था, इसकी तार टूट गई थी। पर वैसे इंजन वाइज कभी इसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ, और कभी हो भी ना, भगवान करे। और यार ये बाइक वाले कैसे चल रहे हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। भगवान भरोसे ही चल रही है गाड़ी, कोई भी बाइक वाला टच हो सकता है। घुसे ही जा रहे हैं, घुसे ही जा रहे हैं, और एकदम चिपक चिपक के चल रहे हैं गाड़ी से। दिल्ली में वैसे इतना फ़ायदा नहीं है ज़्यादा महंगी गाड़ी लेने का। क्या करोगे, देखो ऑडी कैसे फंस रखी है, किसी ने बाइक लगा दी रोड पे। दिल्ली में अपना सस्ती गाड़ी लेके घूमो, जब कभी बाहर जाना हो घूमने के लिए तब ले जाओ बड़ी गाड़ी, या तो फिर सुबह के टाइम पे कभी चलानी हो, मन हो तो सुबह के टाइम पे चलाओ, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, अगर गाड़ी का मज़ा लेना है तो। क्योंकि इस टाइम तो चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी हो, सेम ही स्पीड में चलेगी। 50,000 की गाड़ी से भी आप उतने ही टाइम पे पहुंचोगे, और 1 करोड़ की गाड़ी से भी आप उतने ही टाइम पे पहुंचोगे। एक बार को 50,000 की कार से आप जल्दी पहुंच जाओगे, क्योंकि उसमें इतनी बचा बचा के नहीं चलानी पड़ेगी। लेकिन वहीं 1 करोड़ की कार आपको बचा बचा के चलानी पड़ेगी, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
इस टाइम पे जब ट्रैफिक होता है।